अनुज अत्रे जी, अनुज जी, कांग्रेस पार्टी क्योंकि कोर्ट जा चुकी है, आप लोगों को परिसीमन पर कुछ आपत्तियां थी, यूं तो 1000 से ज्यादा, तकरीबन 1700 से ज्यादा शिकायतें हैं, आपत्तियां, कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल 168 आपत्तियां हैं। अनुज जी, जो मेरा मूल सवाल है आपसे, एक तरफ तो आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जमीन पर इलेक्शन लड़ने के लिए कितना तैयार है? अगर मान लिया डेट डिक्लेयर हो गई, जैसा कि माना ही जा रहा है, तो आप कितना तैयार हैं सर? कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? देखिए, हमने तो पिछले वर्ष, इसी वर्ष में माफी चाहूंगा, फरवरी में जब चुनाव ड्यू थे तभी से हमारी तैयारी थी। और आप लोग कितना भी कह दें, हमारे विपक्षी, हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के लोग कितना भी कह दें, लेकिन हकीकत यह थी कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी एप्लीकेशंस खोली थी फरवरी में चुनाव के लिए, तो 272 वार्डों में 1000 से ऊपर लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो है चुनाव के लिए टिकट अपना मांगने का अपनी इच्छा जताई थी। और बहुत 1200 सर, मैं आपको बताती हूँ, 1200 ऑफिशियल डाटा है, 1200 लोगों ने। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, 1000 से ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, 1200 एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं आता, मैं बताती हूँ आपको। 1200, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। लेकिन आज भी हम लोगों की तैयारी चल रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फॉर्म्स लेने की शुरुआत कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी पूरी तरह से तैयार है और तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से एप्लीकेशंस लेने की शुरुआत कर दी है। और आज भी जो है लगभग इन 250 वार्डों में से हमारे बहुत अधिक मात्रा में, मैं संख्या भी नहीं खोल सकता, लेकिन पूरा बढ़ चढ़ करके कार्यकर्ता अपना चुनाव की एप्लीकेशन दे रहे। ये अलग विषय है। लेकिन जो कोर्ट गए हम कभी नहीं हमने कहा कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो काउंसिल, सीनियर काउंसिल, जो हमारे सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने भी यहाँ तक कहा था कि हम चाहते हैं चुनाव समय पर, चुनाव ना टले, लेकिन जो ये त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो डिलिमिटेशन और परिसीमन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इनको जो सहयोग किया जा रहा है, वार्डों की जो प्रक्रिया जो बदली गई है, जो चुनाव आयोग ने अपनी जो एक लिमिट तय की थी कि 60,000 की जनसंख्या पर एक वार्ड होगा, उसमें 10% प्लस और 10% माइनस हो सकते हैं, लेकिन क्या कारण हुआ कि एक वार्ड को 90,000 वोटों पे कर दिया और 1000 30,000 वोटों पे कर दिया। अनुज जी, इस तरह की कुतर्कों के जो दिए हैं, क्या उन पे आपत्तियां बनती नहीं? ठीक है कि जो निगम पार्षद जीत के आएगा बजट, उसको भी जो 30,000 की जनसंख्या की आबादी वाला, उस पर हमने डिबेट किया। अनुज जी सुनिए, अभी अनुज जी, बीजेपी कहती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वजूद खतरे में है, इस वजह से आप कोर्ट चले गए। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, 28 अक्टूबर तक आप लोगों की तरफ से जो लोग इच्छुक प्रत्याशी हैं, उनके नाम मांगे गए थे, तो 1200 आए, जो मैंने आपको जिक्र किया, जो मेरी स्टडी कहती है। उसके बाद परिसीमन के बाद ये 250 जब हो जाते हैं वार्ड, अब कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो उसमें यह है कि जो लोकप्रिय चेहरे हों, जो अपने दम पर जिताने का मादा रखते हों, 10 से 15% वोट होता है उनके हाथ में, बाकी पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर दिक्कतें आ रही है, आपके पास लोकप्रिय चेहरा नहीं है। आप लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित ने जबरदस्त काम किया, बिल्कुल ठीक बात है, स्कूल हो, हाईवेज हो, एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर जबरदस्त काम किया उन्होंने, लेकिन उनके बाद कोई उतना लोकप्रिय चेहरा कहां है कांग्रेस पार्टी में, बताइए आप। देखिए, 93 से 98 दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5 साल में उन्होंने बनते। मदन लाल खुराना जी जैसे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरा थे। उसके बाद सात सिंह वर्मा जी स्वर्ग सिधार गए हैं, वो भी बहुत बड़े चेहरा थे। उसके बाद उन्होंने सुषमा स्वराज जी को 6 महीने के बनाया, वो भी बहुत बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है। 3 बड़े चेहरे इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री इन 5 सालों में बनाए। इनके मुकाबले में उस समय भी हमारे पास दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, आप लोगों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक। लेकिन 98 में कांग्रेस जीत के आई, सारे नए चेहरे जीत के आए। शीला दीक्षित जी भी दिल्ली के लिए नहीं थी, कोई बड़ा चेहरा दिल्ली की जनता के सामने वो सर अभी कौन है बता दीजिए। सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड, अनुज जी, एक सेकंड, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। अगर आपको ये कह के संतुष्टि मिलती है कि मीडिया तवज्जो नहीं देता, तो आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये कह के आप चुनाव नहीं जीतेंगे, ये बात जानिए। मुझे आप बताइए, मैंने कहा कि शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया दिल्ली में, लेकिन आज आपके पास कौन सा चेहरा, आप मुझे तो बताइए आप। जीनत जी मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही हूं, और जो सतही बातें आप कर रहे हैं उससे आप चुनाव नहीं जीतेंगे। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको डाटा थोड़ा सा बता देती हूँ सर। कैसे जीतेंगे, सुनिए जीनत,
आपकी बातों से तो चुनाव हारेंगे या जीतेंगे नहीं। मैं सर जो बातें आप कर रहे हैं उससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पार्टी को। आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है अगर आपने प्रश्न पूछा है तो आपको उत्तर, लेकिन आप सतही बातें ना करें ना, आप फैक्ट्स पे रहे ना। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ सर आप वो तो बताएंगे। यदि आप कुछ तय करके आए तो मैं उस पर तो नहीं जा सकती। मेरे मुंह में अपने शब्द तो नहीं वो बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपसे सवाल पूछना है। उसका उत्तर सुन लीजिए। अगर एक लाइन में आप अगर टोकेंगे तो फिर मैं शांत बैठ जाता हूँ। आप कर लीजिए डिबेट इन लोगों के साथ, ऐसे तो चर्चा नहीं होगी ना। अब आप तो बताएंगे नहीं, आप टॉपिक पर आइए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने बोला कौन से चेहरे के बदौलत जीतेंगे। मैंने बोला हमारे पास 98 में भी दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। खुराना जी के मुकाबले, शीला जी, सुषमा स्वराज जी के मुकाबले, साहिब सिंह वर्मा जी के मुकाबले तीनों बहुत बड़े राष्ट्रीय चेहरा थे। तब भी हमारे पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं था। दिल्ली की जनता हमारे लिए बहुत बड़ा चेहरा थी। उन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार 98 में बनवाई। शीला जी बिल्कुल नया चेहरा थी। उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल जो जीत के आए, सारे विधायक जो जीत के आए, सब पहली बार जीत के आए थे। 98 में जीत के आए थे। कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। लेकिन जनता जब परिवर्तन चाहती है, जनता जब कुशासन से अपना निजात चाहना चाहती है, वो चेहरे नहीं देखती है, वो काम देखती है और नियत देखती है। जनता ने कांग्रेस की नियत देखी, उसी नियत पे 3 बार लगातार मोहर लगाई, 15 साल में जीता है। वहीं अब जनता ने जब परिवर्तन का मन बनाया, जनता ने हमें फिर हराया। जनता ने आम आदमी पार्टी के रूप में एक प्रयोग किया जिसमें लगातार जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, वो तो खैर जनता तय करेगी। जनता अगर पूर्ण बहुमत देती है, बम्पर सीटों से किसी पार्टी को जिताती है, तो जनता क्या सोच के जिताती है वो तो सबको पता है।